Welcome to Vyas IS. So today is your day 20 of Mission UPSC 2027. आई होप आप लोगों ने इसमें चैप्टर भी पढ़ लिया होगा और चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे. आई गॉट सम आंसर्स एंड दे वर लाइक फाइन. आप लोगों ने जो मुझे आंसर्स भेजे हैं, 2-3 बच्चों ने भेजे थे मुझे. 2-3 बच्चों के आंसर्स मतलब काफ़ी अच्छे थे और कुछ बच्चों के आंसर्स भी थे, मॉडरेट थे, बट कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग सब सही लिख रहे हैं. ऐसे ही लिखते रहिए क्योंकि हमें अभी 2027 के लिए टारगेट करना है. तो डेली अगर आप लिख रहे हैं कुछ ना कुछ तो एक पॉइंट आएगा 1-1.5 साल बाद आप बहुत अच्छा लिखने लग जाएंगे. आपको समझ होगी कि यार लिखते कैसे हैं. Right, so without wasting any time, let's start with the questions which we have provided you in the morning. So the first question is, in your experience, what are some of the other pressure that boys experience? We have seen कि गर्ल्स के पास बहुत प्रेशर होता है, गर्ल्स के पास बहुत तरीके से सोसाइटी से प्रेशराइज फील करती हैं. वो हमने देखे कि क्या क्या तरीके से प्रेशर फील होता है. अब बात करते हैं कि क्या क्या अदर प्रेशर्स है जो बॉयज़ भी एक्सपीरियंस करते हैं इन देयर डेली लाइफ. ओके, so boys often experience a variety of pressures stemming from societal expectations, cultural norms and even personal aspirations. So देखिए ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि इवन बॉयज़ के साथ भी कुछ प्रेशराइज फील होता है, बॉयज़ को भी फील होता है, सोसाइटी से भी होता है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है एंड इवन कुछ उनकी पर्सनल एस्पायरेशंस होते हैं उसकी वजह से भी होता है. अब बात करते हैं सीधी सीधी कि यार होती क्या है. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रेशर टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी. यानी कि ऐसा होता है ना, लड़कों को ऐसा प्रेशराइज किया जाता है, तो लड़का है तो लड़के डरते नहीं हैं, लड़कों को डरना भी नहीं चाहिए, लड़के रो नहीं सकते. तो इस तरीके से एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी एक सो कॉल्ड इमेज बना रखी है कि लड़के हैं तो लड़के ऐसे रहेंगे. ठीक है, बिकॉज हम तो मर्द हैं, वो वाली बात हो गई ना. तो इस तरीके से उनको प्रेशराइज फील होता है. एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, स्टॉइक एंड इमोशनली रेजिलियंट, कि आप लोग रो नहीं सकते, यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस. राइट, अवॉइड शोइंग वल्नरेबिलिटी और इमोशंस लाइक सैडनेस और इवन फियर. ठीक है, दूसरा प्रेशर जो सोसाइटी की तरफ से आता है वो है अकेडमिक एंड करियर एक्सपेक्टेशंस. हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि लड़के हैं तो यार इनका अकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, करियर एक्सपेक्टेशन एक अच्छी जॉब होनी चाहिए. ठीक है, जॉब अच्छी होगी तो घर वालों को चला सकते हैं. तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रहती है अकेडमिकली एंड करियर एक्सपेक्टेशंस. थर्ड प्रेशर क्या होता है बॉयज़ के लिए, वो होता है फिजिकल अपीयरेंस एंड फिटनेस स्टैंडर्ड, कि फिजिकली यू शुड बी टॉल, फिजिकली यू शुड बी आप स्ट्रॉन्ग लगने चाहिए. तो ये सब तरीके के प्रेशर्स होते हैं जो लड़कों को एज इन उनके अपीयरेंस में लोग एक्सपेक्ट करते हैं. स्पोर्ट्स को लेके कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव सक्सेस स्पोर्ट्स वगैरह में. ठीक है, मतलब लड़के हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लाइक स्ट्रेंथ वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि कोई भी कुछ भारी सामान उठाना हो तो लड़के ही करेंगे, लड़कियाँ नहीं करेंगी. तो इस तरीके का एक प्रेशर मेल के लिए है, मेंस के लिए है, बॉयज़ के लिए है. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ना, कि उम्मीद करते हैं कि सब लोग घर में लड़के ही हैं जो जॉब करेंगे और अच्छा पैसा आना चाहिए घर को चलाने के लिए. तो लड़कों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए कि आप अपने परिवार को चला सकें. सिक्स्थ है पीयर प्रेशर मतलब हो गया जैसे फ्रेंड्स का प्रेशर, कि यार फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स जो कर रहे हैं हम लोग को भी वो प्रेशर होता है. लेट्स से अगर आपका कोई ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स वगैरह बियर पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो कई बार आपको भी प्रेशराइज होने के, लड़कों को ऐसा होता है प्रेशर की वजह से पीना भी पड़ता है. ठीक है यार, क्या सोचेंगे कि मैं पी नहीं रहा, वो वाला एक प्रेशर आता है. तो कुछ इस तरीके के प्रेशर है. कुछ रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस होती है, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस की रिलेशनशिप वगैरह जो है, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे मदर के साथ हो, चाहे फादर के साथ हो, उसमें भी ये होता है कि यार लड़का है या पति है तो मेरे को भी टाइम देना चाहिए, लाइक ऐसी चीज़ें भी. राइट, सो बीइंग अ प्रोवाइडर ये भी माना जाता है कि इमोशनली भी अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, कल्चरल और रिलीजियस एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कल्चर्स में कुछ नॉर्म्स होते हैं ना, कि ये चीज़ लड़के ही करेंगे, ये पूजा लड़के करेंगे, इस तरीके के, तो कुछ उस सेंस में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं. एडरेंस टू फैमिली और कम्युनिटी स्पेसिफिक ट्रेडिशंस और रोल्स. प्रेशर टू मैरी, कि जैसे शादी करने के ऊपर प्रेशर हो गया, कुछ सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो करना है, और इवन कुछ जनरेशनल एक्सपेक्टेशंस भी मीट करने. तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस भी लगाई जाती है लड़कों के साथ. इमोशनल सप्रेशन, कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, उसको सप्रेस कर लो. इफ़ यू आर फीलिंग टू क्राई, आप रोइए मत, बिकॉज यू आर अ बॉय, यू आर अ मैन. तो इस तरीके का प्रेशर भी होता है, इमोशंस को सप्रेस कर लेना. सोशल मीडिया एंड मॉडर्न एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया में जो एक्सपेक्टेशंस है, कुछ मॉडर्न एक्सपेक्टेशन लड़कों से एक्सपेक्ट की जाती है. तो ये तरीके की एक्सपेक्टेशंस है जो लड़कों को आज भी बोली जाती है. अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. वाई डू यू थिंक दैट द परसेंटेज ऑफ आदिवासी गर्ल्स एंड बॉयज़ लीविंग स्कूल इज़ हायर देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रुप. हमने देखा ना कि आदिवासी ग्रुप जो SC ST ग्रुप में हो गए, ये लोग जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं. ऐसा क्यों है कि आदिवासी गर्ल्स एंड इवन बॉयज़, नॉट इवन जस्ट गर्ल्स,
तो वो लोग जल्दी स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों है कि उनको कम पढ़ाया जाता है? अब देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, एक ऐसा रीज़न नहीं बोल सकते हम कि इसी रीज़न की वजह से उनको नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है गरीबी, पोवर्टी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी फैमिलीज आदिवासीज वगैरह के पास इतना पैसा नहीं होता, लोग बेचारे खुद ही गरीब होते हैं कि वो नहीं पढ़ा सकते बच्चों को ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से वो लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। रिसोर्सेज नहीं है, ऑफकोर्स ही बात है, वो एक तरीके से आप मनी रिसोर्स ही मान लीजिए, और भी काफ़ी रिसोर्सेज आते हैं, स्कूल्स इतने है नहीं, डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उनको स्कूल से जल्दी निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे बहुत दूर होते हैं स्कूल्स, जैसे आदिवासीज वगैरह जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, जो गाँव में रह रहे हैं, वहाँ से स्कूल बहुत दूर है कि ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि वो उसके थ्रू जा सके, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है, ठीक है। कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि जैसे कि जल्दी शादी कराना, आदिवासीज हैं तो आप लोगों की उम्र में जल्दी शादी कर दें, तो इस वजह से नहीं पढ़ाते। कुछ कल्चरल डिस्कनेक्ट होना, ऐसा मानते हैं ये लोग, आदिवासी लोग ज़्यादा ऐसे मान के चलते हैं कि अगर पढ़ाई कर लेंगे ना तो फिर वो हमारे कल्चर की वैल्यूज़ भूल जाएंगे, तो इस तरीके से उनको पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से कल्चर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। इवन लैंग्वेजेस और ट्रेडिशन ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज लीडिंग टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। इवन कई बार ऐसा होता है जैसे स्कूल वगैरह में आप मान के चलिए हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज है, तो एक बार हम मान लें अगर कोई आदिवासी है, उनकी लैंग्वेज खुद की अलग है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी उनके लिए बन जाता है, ठीक है। वही सेम चीज़ लैंग्वेज बैरियर, इस वजह से वो इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड एलिनेशन का मतलब यही हो गया कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस, स्कूल में तो सब चीज़ें आपको पता है एक कांस्टेंट तरीके से पढ़ाई जाती है, कोई भेदभाव नहीं, विदाउट एनी रिलीजन। तो कई बार ऐसा होता है कल्चरल डिफरेंसेस दिखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से उनको जो पीयर ग्रुप है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको बुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इवन टीचर्स जो है उनको ध्यान नहीं दे रही कि ये तो आदिवासी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, उस वजह से बेचारे लाइक दे आर नॉट स्टडिंग फॉर लाइक लॉन्गर पीरियड। पुअर क्वालिटी एजुकेशन का, रूरल एरियाज़ में यूजुअली वैसे भी आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती है, घर की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, ठीक है, माइग्रेशन हो जाती है, फैमिलीज़ कई बार माइग्रेट कर जाती है अर्बन एरियाज़ में, तो उस वजह से वो वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते, अर्बन एरियाज़ में भी नहीं कर रहे और इवन रूरल एरियाज़ में भी नहीं कर पा रहे। हेल्थ इश्यूज़ लाइक माल न्यूट्रिशन, लिमिटेड हेल्थ केयर, ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, माल न्यूट्रिशन है, इतना अच्छा खा पी नहीं पाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो बीमार रहते हैं। अवेयरनेस नहीं है कि स्कूल वगैरह क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, पता ही नहीं है लोगों को, पढ़ना भी ज़रूरी होता है, तो अवेयरनेस नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सारे रीज़न है जिस वजह से उनको जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ता है। डिस्टेंस बहुत दूर है स्कूल, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जिसके थ्रू वो जा सके, तो ये सारे रीज़न हैं जो बन जाता है एक रीज़न कि वाई आदिवासी पीपल गर्ल्स एंड बॉयज़ लीव स्कूल अर्ली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन राइट टू इक्वालिटी, कि आपको कैसे लगता है कि जो स्टीरियोटाइप है विमेन को लेके कि विमेन क्या काम कर सकती है और विमेन क्या काम नहीं कर सकती, वो हमारी इक्वालिटी को इफेक्ट करता है। अब क्वेश्चन से तो यही समझ आ रहा है, जैसे ऐसा बोलते हैं कि अच्छा आर्मी का काम है तो लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के ही कर सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी इक्वालिटी ऑफकोर्स की बात इफेक्ट हो रही है ना, क्योंकि बराबरी नहीं हो रही है। कुछ काम ऐसे होता है, ऐसे बोलते हैं नहीं ये तो लड़की कर सकती है, ये लड़का नहीं कर सकता, या ये लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों ने स्टीरियोटाइप बना रखा है कि लड़की ये काम नहीं कर सकती और ये काम लड़का नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है, कोई भी काम हो लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, राइट। तो आपको इसमें यही बताना है कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये इक्वालिटी को इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो स्टीरियोटाइप अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी बाय परपेचुएटिंग सिस्टम बायसेस, ठीक है, बायसनेस क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देता है, ऑफकोर्स ही बात है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं कमियाँ आ जाएगी, एंड ऑल्सो रीइंफोर्स द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहता है। हेयर इज हाउ स्टीरियोटाइप अफेक्ट वुमेन इक्वालिटी, एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रिस्ट्रिक्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है, देखो ऑफकोर्स ही बात है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो जाती है, लड़कियों के लिए लिमिट हो जाती है इस तरीके से कि उनको ऐसा बोल दिया कि पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, तो कहीं ना कहीं वो उनका करियर ऑप्शन चूज़ नहीं कर पा रही है ना। सो लेस कॉम्पिटेंट इन लीडरशिप रोल्स वगैरह में, स्टेम फील्ड्स जो आपका है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल मैकेनिकल को लेकर, उसमें उनको कम ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि ये वाली इंडस्ट्रीज़ में तो लड़कियाँ जा ही नहीं सकती, ठीक है। इवन ऐसा मानते हैं कि लीडरशिप वगैरह लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़के को भी लीडर बनाना चाहिए। प्रमोशंस वगैरह नहीं होता, जैसे लड़कियों को ऐसा होता है, आप देखेंगे जॉब सेक्टर में आज भी ऐसा होता है, लड़कों का प्रमोशन जल्दी हो जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता, सैलरी कई बार बराबर नहीं मिलती है, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन हाई पेइंग और ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस की इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा, इवन ऐसा बोलते हैं कि मेल ही कर सकता है ये काम, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, जिस वजह से ऑफकोर्स ये बात है इनइक्वालिटी हो रही है क्योंकि लोगों ने स्टीरियोटाइप बना रखा है। दूसरा है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, कि जैसे अगर मैं बात करूँ स्टीरियोटाइप क्या बना रखा है कि विमेन जो यूजुअली है वो किस काम के लिए सूट करती है, केयर गिविंग और घर का काम संभाल सकती है, इस तरीके से लोगों ने स्टीरियोटाइप बना रखा है। दिस इज द स्टीरियोटाइप बेसिकली।
लोगों को लेके। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बर्डन विद अनपेड डोमेस्टिक वर्क। एक तो इतना सारा काम है, घर का काम इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद उनको कुछ पैसे भी नहीं मिलते उसके बाद, ठीक है। उसके बाद उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू परस्यू एजुकेशन। पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ती है, करियर छोड़ना पड़ता है, पर्सनल गोल्स उनके पूरे नहीं हो सकते, एंड इवन ऑफन पुशिंग देम इनटू पार्ट टाइम और लो पेइंग जॉब। और इवन कर भी लेते तो उनको जॉब्स वगैरह इतनी उनको पार्ट टाइम करना पड़ता है, या फिर ऐसी जॉब जो थोड़ी कम पैसे भी दे रही है बट कर ले। तो वही है, काफ़ी तरीके की चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, कि जो काम डिवाइड हो गया हो कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है। बैरियर्स टू एजुकेशन, अगर मैं बात करूँ स्टीरियोटाइप क्या बनाया हुआ है, तो स्टीरियोटाइप ये बनाया हुआ है कि लड़कियाँ इन्वेस्ट, अगर गर्ल्स की एजुकेशन में हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी तो शादी करके उनको तो घर बेचना है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं यार, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, उनकी तो शादी करनी है। तो ये लोग स्टीरियोटाइप बना रखे हैं। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि कुछ फैमिली सर्टेन रीजन्स में है जो प्रायोरिटाइज करते हैं कि बॉयज़ की एजुकेशन होनी चाहिए, गर्ल्स को लीव गर्ल्स विद फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ग्रो, ठीक है। तो यही है कि इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोग नहीं पढ़ाते हुए, क्योंकि स्टीरियोटाइप बनाया हुआ ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना ज़्यादा, उनकी तो शादी होनी है, बर्डन है। तो इस तरीके की वजह से कि इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम बचती है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी नेगलेक्ट, सबसे बड़ा इशू ये है कि आज के टाइम पे विमेन की जो हेल्थ है, जो औरतों की हेल्थ है, जो लड़कियों की हेल्थ है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। विमेंस हेल्थ इशू आर लेस इंपॉर्टेंट और ओवरली इमोशनलाइज्ड, ठीक है। विमेंस हेल्थ कंसर्न इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स आर नेग्लेक्टेड और डिसमिस, लीडिंग टू इनएडिक्वेट हेल्थ एक्सेस। आज भी आप देखेंगे इवन व्हेन गर्ल्स आर ऑन पीरियड्स, तो पीरियड्स में भी लड़कियों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इवन शी इज़ फीलिंग पेन, इवन शी इज़ फीलिंग मेंटली लाइक मूड स्विंग्स वगैरह, तो नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दैट्स कंसीडर्ड अ टैबू, राइट। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है लड़कियों की। अंडरमाइनिंग लीडरशिप पोटेंशियल, अंडरमाइनिंग लीडरशिप पोटेंशियल मीन्स विमेन आर टू इमोशनल और लैक द डिसिसिवनेस रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप। कि ऐसा माना जाता है कि यार लड़कियां तो बहुत इमोशनल होती हैं, वो थोड़ी ऐसे मानते हैं ना कि इमोशनल्स होती हैं, तो लड़कियों को तो लीडरशिप करना ही नहीं चाहिए, लड़के ही कर सकते हैं, लड़के ही प्रैक्टिकल है, लड़के ही सेंसिबल है। तो लोगों ने ऐसा माइंड में स्टीरियोटाइप बना रखा है। विमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड, इसी वजह से पॉलिटिक्स वगैरह में भी लड़कियों को नहीं इलेक्शंस में लड़ा जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में ऐसा बोलते हैं नहीं, लड़कियों को नहीं बोलना। तो ये कहीं ना कहीं यार इम्पैक्ट करते हैं, हमसे वैसा सोच के रखते हैं कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा होता नहीं है। अगर हम उनको मौका दें कि तुम करके दिखाओ, तो मे बी दे कैन डू बेटर, ऑफकोर्स ये बातें हो सकता है वो बहुत बेटर करे, बट सिंस वी हैव यू नो स्टीरियोटाइप इन आवर माइंड, उस वजह से उनको हम लोग खड़ा नहीं होने देते, उस वजह से हम लोग उनको डिसीजन लेने नहीं देते। जस्टिफाइंग वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि विमेन को सबमिसिव होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, विमेन को सब बर्दाश्त कर लेना चाहिए, सब काम करना आना चाहिए, कोई उनको सुना रहा है तो सुन लेना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है। आज भी आप देखेंगे लोगों, कई लड़कियों की मम्मियाँ होती हैं जो उनको सिखाती है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें चुप रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कोई कुछ कह रहा है तो कर लो। तो ये तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है, ये स्टीरियोटाइप बना दिया है माइंड में। नॉर्मलाइजिंग डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस, जैसे कई हस्बैंड वगैरह मारते भी हैं, ठीक है, अपनी वाइफ को, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है लड़कियों को कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। तो ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज कर दी है। डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस हरासमेंट, अगर कोई वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहा है उसको भी, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ अंडरमाइनिंग योर लीगल एंड सोशल इक्वालिटी, दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग लीगल राइट्स एंड दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग सोशल राइट्स ऑल्सो, राइट। कल्चरल एंड मीडिया री इन्फोर्समेंट, ठीक है, कि मीडिया इवन पोर्ट्रे करती है कि लड़कियां तो डिपेंडेंट है, सुपरफिशियल है, ठीक है, और उनके सिर्फ अपीयरेंस पे फोकस करती हैं। लिमिट्स हाउ वीमेन परसीव देमसेल्व्स, तो इट लिमिट्स, ये लिमिट करता है कि विमेन अपने आप को किस तरीके से पेश करे, किस तरीके से दिखाए, एंड इवन आर परसीव बाय अदर्स, अफेक्टिंग सेल्फ एस्टीम एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी अफेक्ट होती है। इंटरसेक्शनल चैलेंजेस, इंटरसेक्शनल चैलेंजेस मतलब सर्टेन ग्रुप ऑफ विमेन, एग्जाम्पल रूरल, ट्राइबल, डिसेबल्ड फेस कंपाउंडेड स्टीरियोटाइप। कुछ तरीके की औरतें हैं जैसे रूरल एरियाज़ की, ट्राइबल एरियाज़ की, इवन कुछ डिसेबल्ड जो है उनको उनके फेस को लेके, उनकी काफ़ी चीज़ों को लेके उनको एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, अच्छा ये गाँव के हैं, अच्छा ये ट्राइबल हैं, ऐसे है वैसे, ठीक है, उनके ऐसे तरीके का अलग अलग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। तो उनको और एडिशनल बैरियर फेस करना पड़ता है जब वो पढ़ाई करने जा रही है, एम्प्लॉयमेंट ले रही है, या इवन जस्टिस कंपेयर टू अर्बन और प्रिविलेज वुमेन को, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे सुंदर लड़कियों को तो फिर भी एक बार मौका मिल जाता है काम करने को, बट यूजुअली जो थोड़ा आई एम नॉट रेसिज्म, बट मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे ये बिलीव करते लोग कि अगर कोई कम सुंदर दिखने वाली लड़की है, थोड़ा फेस का कलर ब्लैक है, या फिर गाँव से आई है, इंग्लिश अच्छी नहीं, तो उनको जज किया जाता है, ठीक है। लीगल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, वुमेन डू नॉट नीड इक्वल राइट्स एज मैन आर नेचुरल प्रोटेक्टर्स। ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को तो राइट्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो नेचुरल प्रोटेक्टर्स है, क्योंकि उनके लिए मेन है, उनको मेन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको कोई राइट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। स्लोज प्रोग्रेस इन अचीविंग जेंडर इक्वल लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट, जिस वजह से उनको कोई इनहेरिटेंस को लेकर राइट नहीं मिल रही, मैरिज में, एम्प्लॉयमेंट में राइट्स नहीं मिल रही। इंटरनलाइज स्टीरियोटाइप्स,
विमेन देमसेल्फ में इंटरनलाइज लिमिटेशंस, और विमेन भी खुद गलतियाँ करती है, मतलब औरतें भी खुद को ऐसे समझती है हाँ यार ये काम तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम तो लड़की है, तो कहीं ना कहीं खुद को भी वो इंटरनलाइज कर लेती है लिमिटेशंस, ठीक है, जैसे कि आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। तो इससे क्या होता है, रिड्यूस एस्पिरेशंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, एंड इवन क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल ऑफ इनइक्वालिटी, और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की तरफ हम खुद को लेके जा रहे हैं। टू कम्बैट दीज स्टीरियोटाइप्स एंड एंश्योर्स इक्वालिटी, सोसाइटी मस्ट प्रमोट एजुकेशन। ये स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए, ये बराबरी हमें लाने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सोसाइटी में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए, मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दिखाना चाहिए मीडिया में किस तरीके से विमेन आजकल एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड वुमेन्स को दिखाइए, उनके फेसेस दिखाइए, इंश्योर करिए कि सबके लिए बराबर तरीके की लॉ हो, अवेयरनेस हो, एंड इवन विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें सपोर्ट की जाए। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्लूजन। सेक्लूजन क्या होता है? सेक्लूजन का मतलब ये हो गया स्टेइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल और बीइंग इन अ क्वाइट और प्राइवेट प्लेस। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो लोगों से दूर रह के अकेले रह के कुछ चीज़ें काम करते हैं, अकेले रह के खा रहे हैं, अकेले रह के पढ़ रहे हैं, तो दैट्स अ सेक्लूजन, मतलब दूर रहना, अकेले में रहना, अपनी चॉइस से रह रहे हो या कैसे भी। इट कैन हैपन फॉर वेरियस रीजंस। होता है कई लोगों को शांति चाहिए होती है, उसके लिए अकेले रहते हैं, कई लोगों को सेफ्टी के लिए, जैसे मान लो बीमार है, कोरोना है, तो कोरोना में बीमार है तो उनको आइसोलेट करा था, तो उस सेंस में भी सेक्लूजन हम कह सकते हैं। इवन कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से भी सेक्लूजन की कोई जैसे होता है ना कि किसी कल्चर में होता है कि मिलना नहीं है, किसी से देखना नहीं है थोड़े दिन के लिए, ऐसा कुछ से कल्चरल रीज़न की वजह से, या फिर पनिशमेंट मिली है, मान लो कोई क्राइम किया तो आपको पुलिस लेट्स से आपको जेल में बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट और रूल की वजह से भी सेक्लूजन हो सकता है। तो सेक्लूजन का मतलब भाई लोगों से अलग रहना, क्वाइट और प्राइवेट प्लेस में, ठीक है, इट कैन बी फॉर एनी रीज़न। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग विद द न्यू टारगेट। All the best. I will share the video share the video link as well as the PDF to you on the WhatsApp group. और अगर अभी तक आप लोग भी WhatsApp ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हैं तो काइंडली मैसेज ऑन दिस WhatsApp नंबर, आपको मैं ऐड कर दूंगी WhatsApp ग्रुप में जो 2027 एस्पिरेंट्स के लिए बना हुआ है। सो गुड बाय, थैंक यू।